जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें त्राल, अनंतनाग और डोडा क्षेत्र सहित 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर गठबंधन को लेकर फाइनल बैठक के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों ने सोमवार को सीट बंटवारे के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दिया और लिस्ट जारी की। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्योति सिंह का रुख करते हैं दिल्ली से। ज्योति, कांग्रेस ने भी देर रात अपनी लिस्ट जारी की है। 9 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। किस तरीके से लिस्ट को देखती है और कितना कंपटीशन लिस्ट को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस में लग रहा है अब? बिल्कुल चारू, देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अगर हम सभी दलों की बात करते हैं तो सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान है वो स्टार्ट कर दिया है। देखिए सबसे पहले बीजेपी ने 16 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। और ठीक ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी कल देर रात अपनी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के जो नाम है उनका ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में देखिए देखना होगा कि किन किन सीटों पर कितने मजबूत चेहरे हैं, कितने मुस्लिम और कितने हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं इन सभी पार्टी ने। हालांकि बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी अन्य अगर हम राज्यों की बात करें तो बहुत ही कम मुस्लिम उम्मीदवारों को एज कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर है वहां पर कई मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही कांग्रेस की इस पहली लिस्ट की बात करें तो पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से देखिए चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं प्रदेश इकाई के जो पूर्व चीफ विकास रसूल वानी, उनको बनिहाल से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने त्राल सीट से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद, इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह, बद्रवाल से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज और डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखिए कांग्रेस ने कितने मुस्लिम चेहरों को जो है टिकट दिया है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 9 में से 7 मुस्लिम चेहरे इस बार जो है पहली लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। डोरू से गुलाम अहमद मीर है, इसके साथ ही अमानुल्लाह मंटू, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सईद, तो ऐसे कुल मिलाकर 9 चेहरे हैं। सिर्फ 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो हिंदू समुदाय से आते हैं। डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत और त्राल सीट से सुरेंद्र सिंह चन्नी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखिए वहीं बीजेपी की लिस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कई मुस्लिम चेहरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कई मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। तो अब गठबंधन की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो देखिए कल तक हालांकि इस गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता श्रीनगर पहुंचे और कल देर रात तक देखिए दोनों पार्टियों के बीच में बैठकर सलाह मशवरा हुआ है। और कई पार्टियों पर और गठबंधन जो हुआ है देखिए उस पर ये डिसाइड किया गया है कि कई सीटों पर जो है जो 38 सीटें हैं उस पर जो है 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 51 यानी कि 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव लड़ेगी। वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और 5 जो सीटें हैं उन पर फ्रेंडली फाइट होगी और 2 सीटें जो है वो सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिलने वाली है। तो इस तरीके से इस गठबंधन का जो आसार है, जो कंक्लूजन है इस बैठक में वो निकला। और कल देर रात इस बैठक में बातचीत के बाद कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 चेहरे मुस्लिम के देखने को मिल रहे हैं। चारों ज्योति, अगर बात करें कांग्रेस की तो वहां की लोकल पार्टी के साथ में कांग्रेस ने गठबंधन किया है। भाजपा ने जिस तरह के उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं, कैसी पकड़ उनकी जमीनी स्तर पर है और कितना मुश्किल या कैसा समीकरण भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम समीकरण की बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 2014 के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए पीडीपी की अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं तो देखिए 28 सीटें थी और उस टाइम पर 22.67% जो है वोटिंग हुई थी। इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 12 सीटों पर 18% उनके लिए वोटिंग हुई थी। तो अब की बात करें क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस समेत लोकल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके साथ गठबंधन किया है। और क्योंकि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, हालांकि क्योंकि नेशनल वहाँ की लोकल पार्टी है इसलिए लोकल पार्टी होने के नाते अपना दबदबा बनाए रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब बीजेपी की वही बात करें, क्योंकि बीजेपी की बात करते हैं तो देखिए वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे गए हैं। हालांकि
पहले स्टार्टिंग में 3 फेज के तीनों चरणों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी गई 44 कैंडिडेट की। बाद में वो लिस्ट वापस ले ली गई और सिर्फ 15 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की गई, जिसमें दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और बड़े दिग्गज नेता हैं जम्मू कश्मीर में जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो लड़ाई है वो टक्कर की मानी जा रही है। अब एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ जो है अलायंस वाली जो गठबंधन वाली जो पार्टी है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए चुनाव जिस बार का जो होने वाला है जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव वो काफी मजेदार रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरफ जहां कमर कसकर बैठी हुई है कि जम्मू कश्मीर में 25 की 32 सीटें जो है उनके पाले में आएंगी। हालांकि चुनावी तैयारी भी चल रही है, लेकिन वही बीजेपी एक कदम आगे चल रही है अन्य पार्टियों से, क्योंकि स्टार प्रचारक की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है और यहाँ तक कि पीएम मोदी के एक नहीं बल्कि 8 रैलियों के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं चारों। ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थी ज्योति सिंह, हमारी सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ी थी।